लेट्स स्टार्ट विद आवर टेक्सचर। सो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने ऑलरेडी अनरैप वगैरह सारा लगा चुके हैं, बस स्लेट एडिटर में जाएंगे और यहाँ पे ओके टेक्सचर कैरेक्टर का हमने वो इनऑर्गेनिक स्टफ किए टेक्सचर मटेरियल वाले से हम लोग ने डायरेक्ट किए हुए हैं ना। हाँ हमने वो वॉकी टॉकी वगैरह आम जो किया था, साइबर पंक वाला आम किया था, ठीक। सो स्लेट एडिटर जो है वो उसका थोड़ा सा एलैबोरेटेड वर्जन है, जो हम लोग ने नॉर्मल मटेरियल एडिटर से कॉम्पैक्ट वाले व्यू से किया था। वो कॉम्पैक्ट वाला व्यू यहाँ से एक्सेस भी हो सकता है कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर से, लेकिन स्लेट एडिटर में ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, नॉट बेस्ड ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आसानी से आप वर्क कर सकते हैं, ठीक। सो फॉर दैट व्हाट आई एम गोना डू कि यहाँ पे ऑफ करना है इसे। देखो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है कि लेफ्ट साइड में सर्च ऑप्शन रहता है, यानी कि ये जो व्यू रहता है यहाँ पे आप मटेरियल नोड जो भी चीज़ इसमें ऑप्शन में मिलता है वो सब इधर मिलेगा। बीच में आपको मिलता है ग्राफ, नोड ग्राफ। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम नोड्स का यूज़ करके कोई भी अपना मन का शेडर या अपनी चीज़ कोई क्रिएट कर सकते हैं। राइट तरफ में आता है आपका नेविगेटर पैनल, और नेविगेटर पैनल मतलब ये नोड ग्राफ का छोटा व्यू, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें से कोई चीज़ खो भी जाती है, बाहर इधर उधर हो जाती है, तो वो इधर दिखती रहती है। और यहाँ पे आपको उसकी सेटिंग मिलेगी, जो ऑप्शंस आप यहाँ से लोगे, जो भी सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे उसकी सेटिंग दिखाएगा। बट वो ऑब्जेक्ट को इधर होना जरूरी है, ग्राफ में होगा मतलब वो एक्चुअल ग्राउंड पे आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग जो भी नोड्स यूज़ करेंगे, छोटे से टूल्स हैं, बहुत कम यूज़ होते हैं, बट वही है असाइन मटेरियल वगैरह वाले जो कॉम्पैक्ट मोड में मिलते थे, ये वही ऑप्शंस हैं और कुछ नया नहीं। अब बात करते हैं, मेन्यू बार ऊपर में मिलता है तो दैट्स मेन्यू बार। अब यहाँ पे अगर आपको कोई मटेरियल लाना है तो इसके दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है सर्च बाय नेम, या यहीं से सर्च कर लो, ठीक। अब ये डिवाइडेड कैसे है, क्योंकि बहुत सारे दिख रहे होंगे तो ये समझने में दिक्कत होती है, इसको बस कैटेगरी वाइज छोटा कर लो तो समझ आ जाएगा। मटेरियल्स जब इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो टाइप के ऑप्शन मिलते हैं। अब ये ऑप्शंस बढ़ते हैं, कम होते हैं, किसी में कम होंगे किसी में ज़्यादा होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कितने रेंडरर इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर अभी जो आ रहा है वो उसमें एक जनरल यानी स्कैनलाइन रेंडरर होता है और दूसरा आर्नोल्ड होता है। इसके अलावा कौन कौन से रेंडरर आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो ऑक्टेन कर सकते हो, लूमन कर सकते हो, रिविट कर सकते हो, आपका कोरोना रेंडरर है वो भी मैक्स का रेंडरर है, वो भी यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे हैं, वीरे है, वीरे बहुत ज़्यादा चलता है। तो जब भी आप अगर ऐसा कोई चीज़ वीरे वगैरह या इस तरीके की कोई भी चीज़ इंस्टॉल करेंगे तो वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा, ठीक। और मटेरियल्स क्या होते हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ, राइट। तो आप लोग को पता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ शेडर एंड टेक्सचर। तो यहाँ पे आपको उसी के मटेरियल सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मटेरियल सेक्शन। अब मटेरियल क्या होता है, मटेरियल तो खैर पता है हमको कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पे आपको हर एक मटेरियल से रिलेटेड जितने ऑप्शन है ना वो सब मिलेंगे, ठीक। ये पूरे मटेरियल्स हैं सारे के सारे। अब ये अर्नोल्ड पे ही काम करने वाले मटेरियल्स हैं, जनरल वाले काम करेंगे स्कैन लाइन पे। मैप जो हैं ये होते हैं इमेजेस, है ना, ये स्ट्रिक्ट इमेजेस होती हैं। तो आर्नोल्ड के शेडर की प्रोसीजरल इमेजेस यहाँ से मिलेंगी, है ना। जनरल स्कैन लाइन की प्रोसीजरल इमेजेस यहाँ से मिलेंगी, है ना। OSL जो है ये यूटिलिटीज़ हैं बेसिकली, इन्वायरमेंट और उसके लिए लगते हैं। तो ये एक्चुअली में बने बनाए स्लेट एडिटर के अंदर की इमेजेस होती हैं, है ना। तो ये भी अलग ऑप्शंस देती हैं, पर है सब इमेजेस हैं, इसमें यूटिलिटीज़ भी हैं, कलर स्विचर, कलर मिक्सर, कलर, ये ऐसा बहुत सारी चीज़ मिल जाती है ना। इसमें कलर की, कंपोजिट। अब ये जो कलर की जो है ये आफ्टर इफेक्ट जिसका हुआ है, जैसे आस्था का हुआ है आफ्टर इफेक्ट, तो वो समझ पाएगी कलर की, है ना। तो कलर की क्या करता है, बेसिकली किसी टेक्सचर में से किसी एक कलर को अलग करना है मटेरियल में से, तो उसको लगा के हटा सकते हो।
तो ये सब ऑप्शन है। इन्वायरमेंट अगर HDRI इन्वायरमेंट स्काई वगैरह लगा रहे हो तो उसके लिए लगता है। तो ये मैप लगेंगे, ये भी यूज़ होंगे। कंट्रोलर्स जो हैं फ्लोट पॉइंट, फ्लोट 3-4 पॉइंट कंट्रोलर जो हैं, ये एक्चुअल में यहाँ का हिस्सा नहीं होता है, रिगिंग का हिस्सा होता है, तो ये हमारे अभी काम को नहीं आएगा, है ना। सीन मटेरियल यानी जो इस व्यू पोर्ट के अंदर जितने सीन लगा हुआ है वो ऑब्जेक्ट, अगर उनमें से कुछ उठा के काम करना है तो यहाँ से उठा के काम कीजिए। सैम्पल स्लॉट्स, ये जो कॉम्पैक्ट मटेरियल में सबसे पहले मिलते हैं, बस यही ऑप्शन है, ठीक। बस इतनी कैटेगरीज हैं और कुछ नहीं। अब इसके बाद इनको यूज़ करने के लिए हमको कोई भी, जैसे आपको पहले से नाम पता है तो आप यहाँ डाल दो स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड सरफेस मिल जाएगा। मटेरियल्स अर्नोल्ड सरफेस स्टैंडर्ड सरफेस, उसका पाथ यहाँ पे दिखा दे, या तो इसको यूज़ कर लो। यूज़ करने के लिए सिंपली क्लिक और ड्रैग करना होता है, ठीक। डिलीट दबा दिया, ख़त्म। अब अगर इसको थोड़ा सा और वर्सटाइल वे में यूज़ करना है, यानी थोड़ा सा फास्ट अगर आपको यूज़ करना है, तो सिंपल राइट क्लिक कीजिए। मटेरियल के वो चारों कैटेगरी यहाँ पे मिलेगी आपको, आप सिंपली जाइए मटेरियल्स अर्नोल्ड, क्लिक किए, किसी भी सरफेस के लिए, ठीक। अब लेने का चयन कि कौन से टेक्सचर का लेने का जो चयन होता है वो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर हम इसको जनरलाइज्ड कर दें तो देखो, जो भी किसी 3D मैश ज्योमेट्री के सरफेस पे अप्लाइड होगा वो सरफेस पे ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इधर पे मटेरियल में जाते हो आर्नोल्ड और सरफेस पे जाते हो तो ये पूरे केवल सरफेस के लिए है। अब इसमें हो सकता है कोई हेयर सरफेस के लिए हो, कोई हो सकता है ज्योमेट्री सरफेस के लिए हो, कोई हो सकता है एकदम प्लेन हो, यानी आगे पीछे, है ना, दोनों तरफ दिखाना हो, तो केवल 2 साइडेड सरफेस के लिए हो। क्लिप ज्योमेट्री के लिए हो, यानी एक ज्योमेट्री के अंदर पे अगर आपको उसके साइज पे कोई मैप मास्किंग करना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लैम्बर्ट एक इटसेल्फ में एक सरफेस शेडर होता है जिसमें शेडो स्पेकुलर नहीं होता, ऑप्शन ही नहीं देता वो। कार पेंट का बना हुआ एक सेट ऑफ प्रीसेट मटेरियल है, आर्नोल्ड और सरफेस और लैम्बर्ट। देखो लैम्बर्ट में कितने कम ऑप्शन है, थोड़ा ऑप्शन ज़्यादा कार पेंट में है और सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड सरफेस में है। तो ऑल द टाइम एक चीज़ ध्यान रखें कि आप सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, ठीक। बाकी इसके अलावा आप डेफिनेटली इट्स अप टू योर चॉइस, जितना कम यूज़ करोगे, प्रिसाइज होते जाओगे, उतना ज़्यादा मेमोरी बचेगी, ठीक। नाउ हाउ टू अप्लाई दिस। अप्लाई करने के लिए ज्योमेट्री को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, यही करना है, या फिर ये बटन दबा देना है, ये भी वही है जो कॉम्पैक्ट व्यूअर में होती थी, सिंपल दबाइए। तो अब क्या होगा, वो अप्लाइड है एंड नाउ द कलर हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम बाय डिफॉल्ट टू नाउ इट्स अ सरफेस शेडर। अब इसकी सेटिंग्स पे आ जाते हैं। आपने सरफेस शेडर की कई सेटिंग्स जो हमने प्रीवियस डिस्कशन किया था, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो अब ऑर्गेनिज्म में सीधी सी बात है, आपको जो सेट ऑफ टेक्सचर्स डालने हैं, वो सेट ऑफ टेक्सचर्स कौन कौन से डालने हैं, तो सबसे पहले यू विल बी नीडिंग अल्बेडो। अल्बेडो टेक्सचर जिसको हम बेस कलर या डिफ्यूज कलर बोलते हैं, ये एक्चुअल में कैसा दिखता है, ये फ्लैट कलर होता है विदाउट शेड, इसमें शेड नहीं होता, ठीक। तो आप जब मार्केट से डाउनलोड करते हो कई ऐसे अल्बेडो, उसमें शेडिंग दिखती है, तो ये याद रखना कि आपको अल्बेडो में शेडिंग ड्रॉ नहीं करनी होती, आपको केवल कलर डिफरेंसेस ड्रॉ करने होते हैं, कलर डिफरेंसेस ड्रॉ करने होते हैं, शेडो ड्रॉ नहीं करनी होती, शेडो अपने आप बनेगी, ठीक, ऑब्जेक्ट होके होने से, अनलेस आप गेम के लो पॉली कैरेक्टर बना रहे हो, है ना। स्टाइलाइज में होंगे तो भी ठीक है, स्टाइलाइज में क्योंकि कई ज्योमेट्री होती है, लेकिन अगर वो लो पॉली कैरेक्टर है तो उसमें फिर शेडो नहीं बनेगी, क्योंकि आपका गेम फिर शेडो दिखा ही नहीं सकता, तो शेडो ग्लोबल शेडो एक ही रहेगी, उसके अलावा नहीं रहेगी, ठीक। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, अपना सैंपल जो हमने बनाया हुआ उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का तरीका सिंपल है, बस कलर, देखो सारे शेडर में ना एक चीज़ कॉमन अब तक तो देख ही लिए होगे, इसमें एक होता है बेस कलर,
ठीक, एक होता है कलर और तीसरा होता है रफनेस। अब ये तीन जगह, ये तीन ऑप्शंस ना सब में अप्लाइड होता है, बस नाम थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। इसको अगर मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दूं तो ये होता है वेट। वेट होता है, इसका मतलब ये होता है वेट यानी वजन, है ना। तो ये जो वेट होता है, ये इन्फ्लुएंस वैल्यू जो होती है, ये यानी 0 to 1 तक ही जाएगी। इसका मतलब जो कलर इसके ऊपर डाल रहे हो उसका कितना परसेंट वहां दिखाना है, ये चीज है। ओपेसिटी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये डिफ्यूजन की बात होती है। डिफ्यूज मतलब होता है ज्योमेट्री के ऊपर कलर का फैलाव, तो कितना अधिक फैलाव हो, तो कलर जो है वो थोड़ा सा लेस सैचुरेटेड कलर वहां दिखाई देगा, जिसमें ओपेसिटी नहीं होगी। ओपेसिटी मतलब वो ट्रांसपेरेंसी ज्योमेट्री अलग होती है। फिल कह सकते हो, फिल कम कर सकते हो। तो ये हो गया कलर, ठीक। और रफनेस वैल्यू जो हो गई, रफ कलर का मतलब ये होता है बेसिक कलर, आरजीबी चैनल, ठीक, ये वेट होगा। और रफनेस जो होगा, रफनेस एक्चुअली उस आरजीबी यानी यहाँ रफनेस है, लेकिन इसको अगर मैं आपको कैटेगरी वाइज बोलूँ तो वेट जो है उसका कलर, और उसी कलर का ब्लर वैल्यू यानी सॉफ्ट और हार्ड वैल्यू, वो यहाँ से तय होती है। ये सब में अप्लाइड होता है। बहुत मतलब कुछ होंगे जो बिल्कुल अलग वैल्यू होगी, तभी उनमें एक या दो स्लाइडर दिए जाते हैं, वरना सब में वो सिमिलर होता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो फॉर, अगर आप बेस इसमें डाल दोगे ना कलर, तो वो कलर नहीं दिखाएगा, वो बस सेट कर देगा 0 to 1 वैल्यू की क्या है, तो वो ग्रे कलर एक्सेप्ट करेगा। आप यहाँ पे क्लिक करो, छोटा सा बॉक्स होता है उस पर क्लिक करो। अब यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या लग सकता है। मटेरियल में अगर आप अपना कुछ कस्टम चीज़ लगाते हो ना, तो वो मैप्स के अलावा कहीं नहीं लगता, ठीक। तो यू नीड मैप्स। तो मैप्स में जाएंगे, अर्नोल्ड में जाएंगे, मटेरियल के अंदर मटेरियल लगा सकते हो, लेकिन उसके अंदर भी आपको मैप ही लगाना पड़ेगा अगर कस्टम जा रहे हो, और नहीं तो फिर इसके प्रोसीजरल मैप लगाने पड़ेंगे, ठीक। सो अब यहाँ पे जैसे हम अर्नोल्ड में आए, क्योंकि हम अर्नोल्ड में काम कर रहे हैं, अर्नोल्ड से हमें चाहिए कि भाई टेक्सचर लगाएं, तो टेक्सचर के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इमेज भी एक ऑप्शन है, अर्नोल्ड इमेज, आप यहाँ से भी ले सकते हो। और जनरल टैब में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बिटमैप, क्योंकि ये ओवरऑल सारे के सारे फॉर्मेट सपोर्ट कर लेगा, तो आप इसको ओके कर दो। नाउ यू कैन गो अहेड एंड सेलेक्ट वेयर एवर यू हैड सेव्ड दिस, वंडर वुमन, एंड स्किन ओपन। सी, नॉट लग गया, नॉट करेक्ट यहाँ पे लग गया है। जब डबल क्लिक करोगे तो ये जो इमेज मैप ऑप्शन है, ये आपको दिखाएगा यहाँ पे इस तरीके का व्यू। अब ये इमेज जो है, इसका स्केलिंग, इसका साइज, टेक्सचर का साइज जो है वो इधर से कंट्रोल होता है कोऑर्डिनेट से, ठीक। इसमें यूज वर्ल्ड स्केल कर दोगे तो जो ये वर्ल्ड है उसके हिसाब से आएगा। यूवी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, आपको लोग कॉन्सेप्ट पता ही है यूवी का। अगर यूवी इसको रिपीट करना है तो टाइलिंग करोगे, और अगर यूवी इसको खिसकाना है तो ऑफसेट करोगे, बस। इसके अलावा बहुत रोटेशन देना है तो एंगल आता है, और टेक्सचर जो इमेज लगाए हो उसको ब्लर करना है तो यहाँ से आएगा, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट होता है, इसमें इन्वायरमेंट और मैपिंग भी ऑप्शन होते हैं, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, जो भी मटेरियल है उसमें ये टेक्सचर कैसे प्रोजेक्ट होगा वो सेट करते हैं। इसको अगर आप इन्वायरमेंट कर देंगे तो आप यहाँ पे स्फेरिकल में भी चेंज कर सकते हो, जिसकी मदद से आप उसको रोटेट करना हो, घुमाना हो, ये सब चीज़ कर सकते हो। लेकिन कैरेक्टर में हम ये चीज़ नहीं करते, वो हम अलग HDRI इन्वायरमेंट लाइटिंग में करते हैं, तो वो काम अभी नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट्स के साथ नॉइज़, इफ़ देर इज़ एनी, ग्रेन्स डालने हैं तो नॉइज़ लगेगा, मैं नहीं डालूंगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है। बिटमैप पैरामीटर्स यानी कि जो इमेज आपने लेके आई है उस इमेज में अगर कोई कलर की वैल्यू चेंज करना है, या टाइम से चेंज करना है, या कोई भी ऐसी चीज़ चेंज करनी, वो इधर आएगा। करंटली इसकी ज़रूरत भी यहाँ नहीं है, ये जनरली हम कहाँ करते हैं, बम्प मैप और डिस्प्लेसमेंट मैप में करते हैं, ताकि हम ऑब्जेक्ट का उठाव और उसमें अगर कोई गड्ढा क्रिएट करना है या कुछ ऐसा करना है तो उसकी रेंज फिक्स इमेज से की जा सकती है। नाउ फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे ये तीन ऑप्शन, टाइम है, आउटपुट है, इतने ही ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं इधर आऊँ तो नाउ यू कैन सी कि मेरा जो मार्कर मैंने लगाए हुए थे वो देख रहे हैं कि ये बराबर आ रहा है, बस क्या बोलते, थोड़ा सा
ठीक है, ये भी बराबर आ रहा है, क्योंकि जब हम लिप्स जो हैं वो कितने छोटे रखने हैं कितने बड़े रखना है, दैट वी हैव टू सी, राइट। दूसरा ये गलत गया है क्योंकि इसको यहाँ आना था, है ना, तो ये इसके जस्ट नीचे होगा। और बाकी चीक्स लाइन ठीक गई है, क्योंकि यहाँ से हमको एक शेडिंग देना है, और आईज ठीक गए। आईब्रोज जो हैं वो एक्चुअली इसमें, क्योंकि वो मर्ज और ये सब हुआ था ना, तो वो इधर उधर हो गई। विल हैव टू सी कि कहाँ छिपी है वो दूसरी आईब्रो, है ना। बाकी ये जो आईब्रोज हैं, सॉरी ये आई लैशेज हैं, हाँ ये आईब्रोज जो हैं, आईब्रोज ठीक है, उसको थोड़ा और नीचे करना है, नीचे करेंगे, राइट। एंड अदर देन दैट बाकी सारा तो खैर हमने कुछ ड्रॉ किया नहीं था, बट बाकी स्केलिंग के हिसाब से देखा जाए तो स्किन का शेड और स्पेकुलर के शेड से थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। मतलब उससे हमें स्किन में सबसे खास चीज़ क्या है, स्किन का जो टेक्सचर का स्केलिंग साइज आया है वो ठीक आया है ना, वो ज़्यादा वो नहीं आया। हम पास से देखेंगे तो हमको स्किन दिखेगी, दूर से वो पूरा एक कलर हो जाएगा, तो दैट इज़ गुड थिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग ओवर आवर स्किन, और अब उसको हम थोड़ा सा रियलिस्टिक पेंट करेंगे। ठीक, तो रियलिस्टिक पेंट करने के लिए स्किन को हमने रियलिस्टिक ले तो आया गया है, लेकिन अब हमें उसकी शेडोज़ और हाइलाइट्स और इन चीज़ों पे काम करना होगा। तो फटाफट मैं क्या करूँगा, एक बिकॉज दिट्स अ वंडर वुमन, सो वंडर वुमन का फेस और उसके जो फेशियल मेकअप्स हैं उनको हम लेंगे। विल डू दी रेफरेंसिंग। ओके, लेट्स डू दी रेफरेंसिंग। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ना एल कम वाली इमेजेस ले रहा हूँ जिसमें एल नई लगी हूँ, एंड सम कॉन्सेप्ट आर्ट, बिकॉज यू नीड सम स्टाइलाइज कॉन्सेप्ट आर्ट फॉर दिस, है ना। तो इससे क्या होता है कि इससे स्टाइल समझ में आता है कि ओके देखो कैसा आँखों में बहुत ज़्यादा वंडर वुमन के काम किया जाता है। और एज यू कैन सी कि ठीक है, लिप पिंक रखने हैं, और ये हल्का सा बोलते हैं ना पिंकिश सा, क्या होता है, ग्लॉस होता है, ब्लश ब्लश लगा हो, है ना। शेडोज़ जो है वो थोड़ी डार्क रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आंखें जो हैं वो हमें वैसी दिखानी है ना, काली और कैटी आइज टाइप का दिखाना है। अदर देन दैट थोड़ी सी स्पेकुलर नज़र आ रहा होगा आपको स्किन के ऊपर में, एज यू कैन सी। नाउ व्हाट आई हैड टू डू, आई हैड टू सी कि फेस सबसे पहले हम फिक्स करेंगे, नोज़ वगैरह में भी थोड़े से हमको दिखाने की ज़रूरत है। क्या चीज़, थोड़ा सा पिंकिश टोन दिखना चाहिए प्रीवियस किस तरीके से। और ये ज़्यादातर मेकअप्स होते हैं, तो रॉ फेस का अगर लोगे तो सबसे अच्छा रहता है कि आप अपने आसपास के लोगों से रिक्वेस्ट करो कि आप उनका रॉ फेस का चारों तरफ का रेफरेंस ले लो, तो आपके पास क्या है, अच्छा खासा इंफॉर्मेशन आएगी। बट करेंटली वी डू नॉट हैव दैट with us, so what we'll do, we'll start working with our own ideas. So what I'm gonna do, सबसे पहले मैं जाऊंगा इधर और इसको ऑफ करके, हमने स्किन ले ली है, इन दोनों को कंट्रोल जी और कंट्रोल जे, और इसको कंट्रोल ई, इसलिए ताकि मैं स्किन के ऊपर में जब ये पेंट करूंगा, कौन सी चीज़, हाइलाइट्स एंड शेडोज, ठीक, वो पेंट करेंगे। एंड विल गो ऑन बर्न टूल, और बर्न टूल के साथ साथ नाउ यहाँ पे आ जाएंगे एंड विल अप्लाई दिस इज शेडोज में देखेंगे तो वैल्यू कम आ रही है, ठीक, और हाइलाइट्स में देखेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो मिड टोन पे काम करना पड़ेगा, इस पूरे कलर की मिड टोन पे, फिर उसके बाद हम लोग शेडोज़ और हाइलाइट्स क्योंकि बहुत आखिरी में देने की ज़रूरत है। और 73 नहीं, इसको मात्र 20% वैल्यू पे ही काम करना होगा। और
थोड़ा सा यहाँ पे जो लाइट होती है वो डालना होगा, और ये सेक्शन और ये सेक्शन विल हैव टू पेंट इट डार्क, हल्का सा बाहर। और लिप्स के ये जो सेक्शंस हैं ये डार्क हो जाएंगे। एंड हमने देखा कि हमने जो रेफरेंस मार्कर बनाया था वो यहाँ था, जबकि ये आना चाहिए लगभग नहीं, यहाँ पे भी नहीं। ये देखो ना, ये पूरा मॉर्फ नोज का गया हुआ है ना। तो ये मॉर्फ किसका गया हुआ है, इसके में ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मॉर्फ हमें जहाँ चाहिए वो ओके, ये नोज के जस्ट ऊपर वाला जो मॉर्फ होगा, यानी इससे थोड़ा सा ये वाला, तो हम यहाँ पे दे देंगे ऑलमोस्ट सेम। मैं थोड़ा सा ऐसा कर दे रहा हूँ, ठीक। अब हमारे पास क्या हो गया, हमने डार्क वैल्यूज जो है वो पेंट कर दी है। नाउ विल हैव टू सी सम मोर रेफरेंसेस फॉर वंडर वुमन। एंड देखो ये ऑप्शन हमने बना दिया, ये ऑप्शन बना दिया। नाउ ये ऑप्शन पेंट करना है, ठीक। तो वो ऑप्शन के लिए यू हैव टू सी कि कहाँ कहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट गया था, है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ से हम पेंट कर लेते हैं, यहाँ पे एक पेंट कर देते हैं, ठीक। सो नाउ एज यू कैन सी व्हेन आई रिमूव ऑल दैट, यू विल सी दैट हमने कुछ ड्रॉ कर दिया, ठीक। विल मेक इट बिट मोर डार्क एंड देन ये हिस्सा ज़्यादा डार्क होना चाहिए नॉस्ट्रल का। नाउ सिचुएशन ये है कि यहाँ थोड़ा सा ग्लॉस चाहिए होगा, ये तो हमने ड्रॉ कर दिया है। और अब हमें थोड़े से वाइट वैल्यूज़ पेंट करने पड़ेंगे। नोज़ में एक चीज़ होती है, जब आप क्या बोलते हैं नोज़ बनाते हैं, तो ये ऐसा थोड़ा सा कर दीजिए। क्यों ऐसा करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि नोज़ जो होता है ना, उसके राइट और लेफ्ट में विंग्स होते हैं। तो वो विंग्स जब जुड़ते हैं तो वो एक प्लेट्यू बनाते हैं, मालूम। अगर मैं इसको एम एस पेंट पे ले जाऊँ एंड आई विल शो यू अ प्लेट्यू। सो वो प्लेट्यू कैसा रहता है मालूम, नोज़ जो है ना वो ऐसी रहेगी आपकी, ये नॉस्ट्रल है, ये चीक्स का वो मॉर्फ लूप वगैरह गया रहता है, ये नोज़ ऐसी कुछ रहती है ना। और ये ऐसा जाता है। तो ये जो हिस्सा है बॉल ऑफ द नोज़ और ये विंग ऑफ द नोज़ जो है ना वो आपस में जुड़ी होती है। तो यहाँ पे ना एक ऐसा, ऐसा और ऐसा प्लेन बनता है, ये ऐसा जाती है ना। ऐसा जब प्लेन बनता है ना तो इधर शेडोज आ जाएंगी, डार्क शेडोज। तो वो स्किन से डेफिनेटली वो पूरा स्मूथ हो जाता है, ऐसा हो जाता है, लेकिन हल्की सी शेडोज, डार्क शेडोज आएंगी। सो दैट वी हैव टू ड्रॉ ओवर हियर, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का ड्रॉ करेंगे। सो नाउ यू कैन सी इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, राइट। अब इसके बाद आ जाते हैं फॉर ब्राइट हाइलाइट्स। तो अब इधर आ जाएंगे एंड डॉज, और डॉज को चेक करते हैं, सी कि कलर हाइलाइट्स में वाइट नहीं होना चाहिए, शेडो हाइलाइट्स में तो बहुत डिसैचुरेटेड, एंड इसमें थोड़ा वैल्यू दे रहा है लेकिन 5, सी सो दैट आप थोड़ा सा ब्राइट, जैसे नॉस्ट्रल के साइड में ब्राइट होता है, ये नोज ब्रिज में ब्राइट होता है, ये आप स्पेकुलर से भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे हल्का इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि स्पेकुलर में भी थोड़ा सा यही वैल्यू कन्वर्ट करूँगा ना तो अच्छी आएगी। थोड़ा डेप्थ यहाँ दे दे रहे हैं। अब आइज़ के ये हिस्सा जो है वो कहाँ, नोज ब्रिज का हिस्सा है, और ये वाले हिस्से जो हैं ये आईलिड के हिस्से होंगे। तो ये हिस्से थोड़े से ब्राइट होंगे, ये आईलिड का ये हिस्सा थोड़ा सा ब्राइट होगा, क्योंकि ये बाहर आता है ना आई बॉल के कारण, तो ब्राइट रहेगा। थोड़ा सा हम इधर पे चीक्स के लिए, एंड चिन विल बी
ये इधर आया था तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इधर कहीं पे चेन आ जाएगा। नाउ यू कैन सी इट लुक्स रैदर गुड, क्योंकि वो पहले वाला थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, विल सेव दिस अगेन, विल सेव अ कॉपी png एंड सेव। ये दिक्कत होती है सेव राइट करने में ना। अब वहाँ पे भी अप्लाई कर दिया ना उसने। ये मैक्स के साथ ये अच्छा है, माया में ये नहीं होता, माया में जाओगे ना रोएगा। नाउ यू कैन सी दिस लुक्स गुड। और स्पेकुलर उसमें से करेंगे तब हम देख पाएंगे, तो एंगल स्नैपिंग ऑफ कर देते हैं और यहाँ जाते हैं और स्पेकुलर कम करना है। तो फिलहाल के लिए स्पेकुलर जो है वो 0.2 कर देते हैं, लाइक यू डोंट नीड दैट, गो टू 0.2 सो दैट हम केवल रफ वो देख पाएँ ज्योमेट्री कि ये उधर पे अप्लाइड है कि नहीं। और दूसरी चीज़ मुझे एक चीज़ ज़रूर लग रहा है, और वो बड़ा दिख रहा है, फेस में टेक्सचर जो है ना वो बड़ा दिख रहा है, तो उसको छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे किया जाएगा, या तो हम फेस का अनरैप यूवी बड़ा करें, और या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इधर पे ना स्टैम्प टूल चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विल डू व्हाट, सेलेक्ट ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसी पे हमको, और विल डू सम ओवरले, कलर ओवरले में बढ़ जाएगा। क्योंकि हमें इसका साइज़ तो करना ही पड़ेगा, तो we'll have to turn off the shape here, normals, और वापस से उसको थोड़ा सा हम फिक्स करेंगे। हमने रिपीटेशन दिया है, और ये पैटर्न स्टैम्प में क्या है, साइज जो है वो छोटा होता नहीं है क्या। पैटर्न स्टैम्प में साइज जो है इसका छोटा नहीं हो रहा है, तो चलेंगे इस साइज छोटा हो सकता था। और छोटा बनाना पड़ेगा, स्किन की फाइल तो है नहीं। तो एक और नया मैं ये लूँगा लेयर, और इस पे ना पेंट कर दूंगा एक। यहाँ तक तो ठीक है, फिर बड़ा हो जाएगा, है ना, इधर पे। we'll select this, एंड सबसे ब्रूट फोर्सिंग तरीका यही है कि आप इसको छोटा कर दो। देन सेलेक्ट, है ना, इसको इधर लगाओगे, इसको इधर लगाओगे,
कंट्रोल कंट्रोल दबा के एक बार कर दो, फिर ऑल्ट दबा दबा के खींचते जाओ। वो जब तक सिलेक्शन मोड में रहेगा ना, तो वो उसी लेयर पे कॉपी होता रहेगा। हम्म वो एक उससे कंट्रोल करोगे ना तो नहीं जाता फिर वो, है ना। तो फिर अब यहाँ पे अपने को वो लेना है स्टैम्प, और थोड़ा सा रैंडम कर देना है इसको, रैंडमाइज कर देना है। हाँ हाँ, स्किन ना बहुत डिटेल्ड होती है, वो दिखता नहीं है ना, तो इसलिए लोग को लगता है कि यार वो तो पता ही नहीं चल रहा। वही तो। अब मिक्सचर, क्योंकि नीचे का पैटर्न और ऊपर का पैटर्न थोड़ा सा साथ में रहे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक। एंड देन ये वाला जो कलर होगा वो प्रोबेबली आप जो बेस्ट आपको फिक्स आ रहा है, आई थिंक हार्ड लाइट पे ओपेसिटी कम, और हमें क्या करना होगा प्रोबेबली, या तो डार्कन में भी ठीक जा रहा था। वो ना पूरे में नहीं आ रहा है, खैर चलो इसी में कर देते हैं, कंट्रोल ई, एंड देन सेलेक्ट अवर ब्राइटनेस वैल्यू। फटाफट मैं ब्राइटनेस वैल्यू ड्रॉ कर देता हूँ, माथे पे थोड़ा सा ब्राइट नज़र आता है, और है ना, ये आई बॉल का ये क्षेत्र जो होगा ये थोड़ा सा नज़र आएगा। एंड चिन एरिया, यस, चीक्स भी रहेंगे, सो इट विल बी समवॉट इधर और इधर, क्योंकि ये आई का आता है ना, तो चिक्स की जो बोन होती है, चीक बोन, वो थोड़ी सी फूलती है। और यहाँ पे लोअर लिप बर्न, मिड टोन्स हैं, और है ना, ये जो आए हैं इनसे थोड़ा सा ये ले लेते हैं, पतली पतली लाइंस, और शेडोज के जस्ट ऊपर में मैंने बताया जो नोज़ के सामने में ये लगाते हैं, और लिप्स के ये सेक्शन पे डाल सकते हैं, वी कैन ड्रॉ इट बाय ओवर हियर, लोअर लिप का सेक्शन ये। जस्ट मिनट जी। हम्म इधर का इधर कॉपी मारना है ना मेरे को तो। अच्छा चेक कर लेना, ठीक है ना, मैं बता दूंगा। जी, ओके, बाय बाय मैम। ये डाटा फिल करना है मेरे को।
किसका कितना क्लास हुआ कितना नहीं। ये इसी कारण से हुआ क्योंकि वो भैया जी वहाँ पे वो बोल दिया। क्या हो गया सर? कुछ नहीं। आप आएंगे कल तो आ रहे हैं ना, कल एग्ज़ाम है। यस सर। आइए आइए तो आपको वो कंडक्ट करा देते ना, एग्ज़ाम कंडक्ट करा देते। ये एक अलग दिक्कत है। सेव कर दो। और नहीं तो वो आप पीएचडी में जा रहा है ना। ये इसलिए कि प्लगइन का नाटक है ना इसमें। वापस से रीस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक। और विल रिमूव दैट, सो नाउ वी कैन सी दैट वी हैव समथिंग लाइक दिस। और अभी इसमें हमने बर्न डाला नहीं है, कहाँ पे, फिर से वैसे ही हो गया। बर्न डाला नहीं हमने यहाँ के लिए। सो नाउ विल यूज़ बर्न, राइट। थोड़ा सा ऐसा लगा देते हैं। हम्म हम्म। रेंडर पे अच्छा दिखना चाहिए। हाँ, क्योंकि व्यू पोर्ट की वैल्यूज़ पे हम पूरे टाइम रिलाई नहीं कर सकते ना, वो दोनों जगह अच्छा दिखना चाहिए। यूवी कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपको रेंड व्यू पोर्ट पे अच्छी दिखनी चाहिए, क्योंकि वही कैलकुलेट कर होती है वहाँ पे एक्यूरेट। बाकी चीज़ तो आपको रेंडर पे ही पता चलेगा। हम्म हम्म। हाँ, वैसे ही होता है ना, व्यू पोर्ट में कुछ और दिखता है, वहाँ कुछ और दिखता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, व्यू पोर्ट पे केवल कोऑर्डिनेशन चेक करो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। जो मैं ईयर्स के जो अंदर के सेक्शन है, ऊपर के जो सेक्शन है उन पे ऐसा, अंदर के सेक्शन डार्क। हम्म। हाँ, उधर भी वैसे ही पेंट हो गया था, इधर पे लगा दो और इधर से पेंट करते जाओ। वो भी अच्छा एक तरीका है। बट ये याद रखना कि वो बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि आप एक आर्टिस्ट हो, और फेस जो है वो एसिमेट्री होता है, सिमेट्री नहीं होता ना एकदम एग्जैक्टली। बेस तैयार करने के लिए सही है ना, बेस अच्छे से कर लो, बाकी चेंजेस आप बाद में उससे ही करना पड़ेगा। और यहाँ हम मेकअप डालेंगे। ठीक, सो दिस विल बी ऐसा कुछ रहेगा। एंड देन विल सेव अ कॉपी एंड सी हाउ इट टर्न आउट टू बी। सो नाउ वी, अब रुका ना, अब वो कैलकुलेट होगा। नाउ वी आर गेटिंग ओवर हियर। ठीक है। और नोज़ का ये जो हिस्सा है ठीक है, ये भी सही आया है, ज़्यादा बाहर नहीं गया है। और हाइलाइट्स और ऊपर डाले जा सकते हैं। बाकी लिप्स का ये तो क्लियर आया हुआ है। ओके। और ईयर्स में भी ठीक आया है, इधर पे एक काला डार्क आया और एक इस तरफ में काला आया है, इस तरफ भी कुछ ऐसा ही आया होगा। करेक्ट है। ठीक, डाउन ये भी यहाँ ठीक है। और ये जो दिख रहा है नो इश्यूज, क्योंकि वो स्पेकुलर और इन सब चीज़ों के साथ वो फिक्स हो जाता है। नाउ वी नीड टू वर्क ऑन मोर ओवर फेस में जो टेक्सचर्स अप्लाइड होते हैं उस पे, जैसे आपका पिंकिश वैल्यू हो गई या कुछ ऐसी वैल्यूज़ हो गई, वो चीज़ें। है ना, ये थोड़ा रॉ है तो आप लिप कलर देख सकते हो। और नोज़, तो मैं नोज़ पे थोड़ा सा पिंकिश कलर के लिए मैं एक नया लेयर डालूंगा, और स्किन कलर
ठीक है, इसका नाम दे देंगे ताकि हम याद रखें। और ये पिंकिश कलर होगा, सो विल सेलेक्ट ब्रश। और ज़्यादातर सॉफ्ट ही रखना पड़ता है। ठीक, तो जो भी कलर आप उठाते हो उसका थोड़ा सा डार्क शेड ले और उसमें ना ब्लू वैल्यूज थोड़ी ऐड करो, लाइक 180 और समथिंग, तो थोड़ा सा कूल टोन की ओर जाता है। तो ये जो कलर होगा ये आपका इधर का कलर हो जाएगा। और इसको आप क्या करोगे, थोड़ा सा ओवरले डालिए ताकि आप, अच्छा ओवरले में स्क्रीन हो रहा है, मल्टीप्लाई फिल वैल्यू जो है वो 40 और समथिंग। ठीक, एंड देन ब्रश जो है वो प्रेशर सेंस से चले, ठीक, सो दैट यू कैन एक्चुअली गिव द नोज a pretty base pink color. चीक्स जो होंगे जहाँ जहाँ खून रहता है बस वहाँ वहाँ। तो अब जब हल्के से हमने उसका बेस बनाया तो दूर से देखेंगे तो यू विल फाइंड सम कलर्स नज़र आएंगे, है ना। देन विल हैव टू सी मोर कि क्योंकि लाइट्स इसमें ग्रीनिश वैल्यू है इसलिए थोड़ा ग्रीन ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन आप देखोगे तो आपको हल्का हल्का ना कुछ कुछ अलग वैल्यूज़ में मिलेगी। मैं से लिप्स पे जा रहा हूँ, सबसे पहले उसको बना देता हूँ ताकि वो एक मेजर माइलस्टोन कवर हो। तो लिप्स जो हैं वो हमें पता चल गया है कि उन्हें थोड़ा सा और कम छोटा करना है। और मैं एक और लेयर ले रहा हूँ एंड आई विल बी पेंटिंग लिप कलर, लिप CLR। और ब्रश में जाएंगे और दूसरा एक कलर उठा लेते हैं फॉर द लिप्स। एक चीज़ याद रखना कि यही जो स्किन होती है इसी का डार्क कलर जो है वो लिप का कलर होता है, लेकिन वो रॉ होता है। लेकिन जनरली जब कैरेक्टर्स वगैरह देखते हो ना तो वो कैरेक्टर्स, कार्टून कैरेक्टर्स और ये सब जो होते हैं ना वो अपने क्या बोलते, राइट, हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आर्ट भी था ना, हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा सा मेकअप वाला कलर देते हैं, यानी रेड लिप्स और ये सब जो है ना उस तरीके से ले जाते हैं। ठीक, सो हालांकि आप वैसे भी दे सकते हो, तो कॉन्सेप्ट आर्ट भी फॉलो कर सकते हो, या इस तरीके का गॉथ कलर होता है कॉमिक्स का तो वैसे भी दे सकते हो। चॉइस आपकी है, आपका कैरेक्टर है, आप कैसे भी उसको रख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको हल्का डार्क कर रहा हूँ एंड what I'll do, I'll paint it over here। अब ये पूरा इनसाइड का होगा ना, 3 लूप तो इनसाइड के ही होंगे। फिर ये आउटसाइड पे आएगा, बस दिस विल बी योर लास्ट। इस लूप के ऊपर जाने का नहीं है, इतना ही पे रहना है अपने को। आपको शुरुआत में ना वो ज्योमेट्री को बार बार देखना पड़ेगा कि उसका कौन सा लूप कहाँ जा रहा है या कितने लूप्स हैं, है ना, वो आपको देखने पड़ेंगे। और फिर आपको पेंट करना है। और ये बिल्कुल प्रिसाइज नहीं होता है क्योंकि ये स्किन है, ऑर्गेनिज्म है ना, तो ऑर्गेनिज्म एकदम प्रिसाइज नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा इरेजर लेके ना इसको प्रेशर सेंस लेके ना हल्का सा, देखो यहाँ कितना ज़्यादा वैल्यू है, ट्रांसफ़र वैल्यू है। तो ये ओके, हार्डनेस वैल्यू कम है क्या, सॉफ्ट रखना पड़ेगा। एंड यू जस्ट हैव टू erase it from the sides, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का 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 ब्लर होने चाहिए। केवल स्टाइलाइज कर रहे हो ना तब उसको पूरा प्रॉपर रखो, मतलब पूरा साइज, वरना
मेल फीमेल जो है ना उसमें अलग वो आ जाता है, ठीक। एंड व्हेन वी रिमूव दैट यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ड्राइंग वगैरह रहेगी ना उसके अंदर, उसके अंदर मतलब हम लिप्स के लाइंस और वो सब पेंट करेंगे ना वो पूरा, है ना। तो जैसे अब लाइंस ड्रॉ करनी है तो इससे ड्रॉ करो, है ना, डार्क लाइंस, है ना, उससे ड्रॉ करो। तो जनरली क्या होता है ये एकदम इसमें तो नहीं, लेकिन जो आपके ज़्यादा हैवी कैरेक्टर वो नहीं है ना, इसमें ना कम नज़र आते हैं, मतलब ज़्यादा लाइंस नहीं देने होते हैं, लेकिन फिर भी इतने, हाँ, पास से दिखे दूर से ना दिखे वैसे वाले। तो यहाँ खींच दीजिए 3 लाइन, ठीक, यहाँ खींच दीजिए 3 लाइन, ठीक है, यू कैन डू दैट। और यहाँ पे ना खींच दो रैंडम, नीचे से जाएगा ऊपर स्ट्रोक, अंदर से बाहर की जाता है स्ट्रोक। तो उससे क्या लास्ट के एजेस में ना छोटा पतला सा ड्रॉ होने लगता है। ज़्यादा ड्रॉ करेंगे ना लाइंस को तो वो बहुत सूखे लिप्स नज़र आएंगे, तो ज़्यादा भी ड्रॉ नहीं करना है हम, हालांकि बस एक ड्रॉ पूरे में कर रहे हैं, फिर उसको कम करेंगे इरेजर से, कुछ कम, कुछ बिल्कुल छोटे, कुछ थोड़े ज़्यादा बड़े, है ना। एंड नाउ वी हैड ड्रॉन दिस वन, सो विल डू व्हाट, विल सेलेक्ट द कलर, है ना, और कहीं छोटे, कहीं कुछ रहेंगे, कहीं कुछ टूटे हुए, इस टाइप से पेंट करेंगे। देन विल सेलेक्ट आवर फाइनल एंड दैट इज हाईलाइट, डॉज, है ना, और डॉज किस पे है, हाइलाइट्स पे है। एंड सेंटर से बस पेंट करते जाओ, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा स्पेकुलर और ड्राइंग आती है। डायनेमिक होती जाएगी, यानी यहाँ पतली पतली रहेंगी, छोटी छोटी रहेंगी, यहाँ पे बड़ी बड़ी आ जाएंगी, यहाँ पे बहुत बड़ी आएंगी, क्यों, क्योंकि ये लोअर लिप बड़ा रहता है ना, तो यहाँ पे बड़ी हाइलाइट्स आएंगी और फिर छोटी होती जाएंगी। आउटर लाइन अगर आप चाहते हो तो वो उससे बनेगी, और नहीं तो फिर बिल्कुल प्रिसाइज कलर, हाँ, मतलब जनरली आप क्या है जो लिप लाइनर यूज़ करते हैं तब वो दिखता है, रॉ में देखेंगे ना तो वो इधर के ऊपर जाता नहीं है, हाँ। तो वो ज्योमेट्री सपोर्ट कर लेती है उस चीज़ को। और यहाँ पे जैसे मिड टोन है, मिड टोन पे वाइट कलर आएगा तो थोड़ा सा बढ़ा दो, और हाँ, मतलब वो एक ही सेक्शन पे वाइट कलर आएगा ऐसे, है ना, बस प्रॉपर लाइट का जो वो आता है, हालांकि स्पेकुलर से भी आ जाएगा, पर हम ड्रॉ भी कर दे रहे हैं, और ये वाले सेक्शन पे थोड़ा ज़्यादा रहता है। So when you see that it will look something like that which is quite funny, but वहाँ अप्लाइड होगा, विल सेव एज, काफ़ी लंबा टेक्सचर सेव करता है। बढ़ा देंगे, थोड़ा सा क्वालिटी वो हो जाए तो कोई वो नहीं है, मैनेजेबल है। हाँ, बस और क्या, वहाँ अपडेट हुआ, अब यहाँ पे रुक जाता है, हाँ, ठीक। अब ये जो दिख रहा है यहाँ पे कि ओके ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वाह क्या चीज़ है ना। तो वहाँ कोऑर्डिनेट आता है, और जब आप यहाँ देखते हो ना तो यहाँ पे वो थोड़ा सा, हेलो, थोड़ा स्पेकुलर के साथ यहाँ नज़र आता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फिक्स करेंगे,
इसको फिक्स करेंगे, थोड़ा सा ये प्लास्टिसिटी ऑफ करेंगे और विल डिस्कस अबाउट, हाँ, कि ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा, हाँ, हल्का सा और नीचे जाएगा। और ऊपर तो ठीक है, बस शेप आएगा, शेप आ जाएगा, डार्क लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो आ जाएगा। और ये फिक्स करना है, ये वाला थोड़ा फिक्स करना, मैं इसको अलग करने की सोच रहा हूँ, इसको अलग करेंगे। और यहाँ पे कुछ इश्यू हुआ है मैपिंग का, हाँ स्ट्रेच हुआ है, तो विल हैव टू फिक्स दैट स्ट्रेच। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज उतना ही करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।